सबसे पहले ही जानना चाहूँगा कि लोग शिकायत करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हैं स्मार्ट सिटी के वो ताख़ीर से चल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे 100 से ज़्यादा जो काम है वो कंप्लीट हुए हैं। लगभग जो हमारी दानिस्त में है 68 प्रोजेक्ट थे, तो हमने देखा कि तालमेल का फुकदान पाया जा रहा है। हमने देखा कि जो खानियार से लेकर नौहटा तक सड़क जाती है, एक दफ़ा ड्रेनेज सिस्टम का वहाँ प्रोसेस शुरू किया गया, उसके बाद वो फिर से बंद कर दिया गया। अब फिर से इस वक्त देखा जा रहा है कि ड्रेनेज फिर से वहाँ बनाया जा रहा है, खोदे जा रही सड़कें। तो ये तालमेल क्यों नहीं बन रहा है डिपार्टमेंट्स के आपस में? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये एक ही एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जिसको ड्रेनेज भी करना है और रोड का भी काम करना है, तो उनको पता रहता है कि कहाँ पे ड्रेनेज का पहले काम करना है और इसका। हाँ, कुछ जगहों पे हमारे यूईडी डिपार्टमेंट है जो सीवरेज का काम देखते हैं, तो बट उनके साथ भी हमारा पूरा तालमेल है, वैसा कोई इशू नहीं है। जो अभी बाकी होने हैं उनकी डेडलाइन भी हो गई, अब मियाद बढ़ा दी गई है, तो क्या ये विंटर की वजह से ही है या वजह कुछ और है? नहीं, डेडलाइन नहीं बढ़ाई है, डेडलाइन हमारी जून तक है प्रोजेक्ट्स की। अब इंटरनली हम लोग जो डेडलाइन रखते हैं, जैसे किसी को हम मई में कंप्लीट करना है, मार्च में कंप्लीट करना है, तो प्रोजेक्ट्स आर मीटिंग दोज डेडलाइन। डॉक्टर साहब, स्मार्ट सिटी बसेस जो हैं, जब से आपने सड़कों पर दौड़ाई है तो लोग बड़ा मुस्बत रद्द मज़ाहिर कर रहे हैं, लोगों को काफ़ी राहत हुई। तो ये बताइए कि मज़ीद बसेस श्रीनगर में देखने को मिलेगी? देखिए, जब ये जो स्मार्ट सिटी की हमारी ई बसेस है, इनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है पब्लिक का। अब आपने खुद देखा है, क्योंकि टाइम से चल पा रही हैं और थोड़ी बेटर मैनेज्ड है। अभी गर्मी का भी ख्याल रखा गया, उसमें सर्दी का भी रखा गया। HVAC बसेस हैं, लेट चला पा रहे हैं हम, सेफ सिक्योर सर्विस है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई काम इस वक्त दरदस्त लिए गए हैं और कई तकमील के आखिरी मराहिल में हैं और कई इस वक्त जो है उन पर मुकम्मल तौर पर काम जारी व सारी है। लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि जो काम है वो ताख़ीर से चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के CEO डॉक्टर उवैस अहमद। सबसे पहले ही जानना चाहूँगा कि लोग शिकायत करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हैं स्मार्ट सिटी के वो ताख़ीर से चल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे 100 से ज़्यादा जो काम है वो कंप्लीट हुए हैं और ओरिजिनली जब स्मार्ट सिटी जब कंसीव किया गया था तो 98 के करीब ही काम था इसमें। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स को टेंडर हुए, उनमें सेविंग्स हुई, तो और प्रोजेक्ट्स ऐड किए गए। हमने जो स्मार्ट सिटी की टीम है उन्होंने ये सोचा कि हम जो मैक्सिमम हमें आउट ऑफ स्मार्ट सिटी मिल सके उसमें हम काम करें, तो प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड किए गए और अब लगभग 50 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो बचे हैं, वो भी माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, वो एड ऑन प्रोजेक्ट्स हैं। किसी प्रोजेक्ट में हमें लगा कि और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो हो रहा है, या फिर कुछ एक हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें आप वो भी हमारे नियर कंप्लीशन है। हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो मैं लास्ट वीक डिस्कस भी कर रहा था कुछ कि जैसे हमारा करण नगर का प्रोजेक्ट है या जहांगीर चौक है या फिर हमारी डलगेट गुजवारा रोड है, तो उस पर भी अब मैग्डमाइजेशन शुरू की गई है, काम चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट डिलेड है, प्रोजेक्ट बिल्कुल टाइम पे है। इनफैक्ट यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई बार सर्दियों में काम जो है काफ़ी सुस्त हो जाता है बड़े सारे रीजंस की वजह से। बट स्मार्ट सिटी का ऐसा रहा कि सर्दियों में भी इवन जहाँ पे ज़रूरत रही तो वहाँ पे नाइट शिफ्ट में भी काम हुआ है और इस काम को जल्द से जल्द किया गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो डिले की तो कोई गुंजाइश नहीं है और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये जितने भी प्रोजेक्ट्स रह गए हैं ये बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। इन लगभग जो हमारी दानिस्त में है 68 प्रोजेक्ट थे, तो उनमें तो कई सारे तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उनकी जो अभी बाकी होने हैं उनकी डेडलाइन भी हो गई, अब मियाद बढ़ा दी गई है। तो क्या ये विंटर की वजह से ही है या वजह कुछ और है? नहीं, डेडलाइन नहीं बढ़ाई है, डेडलाइन हमारी जून तक है प्रोजेक्ट्स की। अब इंटरनली हम लोग जो डेडलाइन रखते हैं, जैसे किसी को हम मई में कंप्लीट करना है, मार्च में कंप्लीट करना है, तो प्रोजेक्ट्स आर मीटिंग दोज डेडलाइंस। अभी पिछले भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ जनवरी के एंड पे कंप्लीट थे, कुछ फरवरी के एंड पे कंप्लीट थे, वैसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट्स ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि किसी वक्त लग जाए, वजह से वक्त लगेगा। नॉर्मल सिविल वर्क्स हैं, री इंजीनियरिंग के वर्क्स हैं, सीवरेज ड्रेनेज के वर्क्स हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क्स हैं, तो जो इनको बेसिक टाइम लगता है वो लगता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोजेक्ट लाइन कुछ रखेंगे और ये मीट नहीं कर पाएंगे, उतना मुश्किल नहीं है, वो उस पर कर पाते हैं। टाइमिंग का इशू नहीं है। हाँ, ये है कि प्रोजेक्ट्स का क्वांटम इतना बड़ा रहता है और आप देखेंगे एक ओवरऑल हो जाता है। जैसे अक्सर लोगों की शिकायत रहती थी
कि जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो सड़क बनती है, उसके बाद कहीं नाली खोदनी होती है, ड्रेनेज सिस्टम, तो वो फिर सड़क जो बनी है वो खराब होती है, फिर नाली के बाद सीवरेज का काम होता है वो खराब होता है, फिर कहीं अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो जाता है तो वो पुराने वाले काम खराब हो जाते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप एक करण नगर देखेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट देखेंगे, उसमें सीवरेज, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिफिकेशन सारा कुछ अंडरग्राउंड करके उसके बाद अब उसका पार्किंग स्पेस और मैग्नेमाइजेशन हो रहा है। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि आपने मैग्नेमाइजेशन का जो सिलसिला है वो शुरू किया है। जहांगीर चौक में हम देख रहे हैं आपने सड़कों पे तारकोल बिछाना शुरू कर दिया है, लेकिन कई ऐसी सड़कें हैं जो जहां एसेंशियल सर्वे जाती है, अस्पतालों की बात अगर करें, SMHS की बात करें, GMC श्रीनगर की बात करें या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात करें, करण नगर का जो स्ट्रेच है कई महीनों से वहां काम जारी है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा है। न वहां ड्रेनेज सिस्टम अभी कंप्लीट है, न सड़क की मैग्नेमाइजेशन हुई है। ऐसा ही हाल जो खानियार से लेकर नौहट्टा की सड़क है, वहां भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो भी राहगीर चलते हैं या ड्राइवर हजरात उस सड़क पर चलते हैं तो ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है और दूसरी बात ट्रैफिक जाम के बदतरीन मनाजिर को मिलते हैं आए रोज वहाँ। देखें, करण नगर पे तो हम एडवांस हैं टाइम में। करण नगर का हमारा जून एंडिंग का डेडलाइन था, बट मुझे लगता है कि कल हमने मोबिलाइज कर ली थी मशीनरी मैग्नेमाइजेशन की और मैग्नेमाइजेशन मेरे आज शुरू हो जाना चाहिए अनलेस कोई और इशू हो। तो ड्रेनेज का काम कंप्लीट है करण नगर में। हमारा ये जो SMHS हॉस्पिटल में जिसके पास आता है प्रायोरिटी है। और आप जानते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उसके लिए भी डिफिकल्टीज क्या है कि दिन में वहाँ पे ट्रैफिक के चलते हिसाब से रहता है तो आप बहुत ही लिमिटेड काम कर पाते हैं, खासतौर पे जो फुटपाथ्स का और बाकी काम, और पूरी रात में फिर आप बाकी काम करते हैं जब ट्रैफिक लोड कम होता है। कल रात भी अब हम 11 बजे के करीब या उससे पहले भी जब भी जाते रहे तो 11-12 बजे तक भी वहाँ पे ट्रैफिक रहता है, फिर उसके बाद ही काम हो पाता है। तो यही वो स्ट्रेच है जिसका मैं बता रहा था, जिसका मैंने खुद देखा है कि रात भर इवन विंटर्स में भी काम किया गया है। और अब वो ड्रेनेज और सीवरेज जो मुश्किल काम था वो सारा का सारा कंप्लीट है। अब हमारा सिर्फ मैग्नेमाइजेशन शुरू हुआ है, वो मैग्नेमाइजेशन करके हम इसको हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये वाला रोड हमारा थ्रू हो जाएगा। चंद दिन अब बाकी हैं, चंद लगने हैं बिल्कुल। और डलगेट गुजवारा जो रोड है हमारा, जो ख़याम और बाकी एरिया का आपने बताया वो सारा है, वहाँ पे भी काम चल रहा है। एक साइड से मैग्नेमाइजेशन भी शुरू हो गया है और आगे कुछ ना कुछ फिनिशिंग वर्क्स भी चल रहे हैं, तो वो भी साथ साथ में चल रहे हैं, वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। और वाकई में ये सारे जो रोड्स हैं ये सारे हाई ट्रैफिक लोड वाले रोड्स हैं और बहुत ज़रूरी था कि इन पे काम भी किया जाए, इनको इम्प्रूव किया जाए, इनमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं और इनका जो ड्रेनेज और बाकी इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे सॉल्व किए जाएं। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी के वर्क्स हुए हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरऑल वर्क्स हुए हैं, जैसे MA रोड हो, हमारा लाल चौक है, बाकी एरिया है, जब वहाँ पे ड्रेनेज इंप्रूव की गई तो इवन जब हैवी रेनफॉल भी होता है तब भी वहाँ पे पानी जमा होने के मनाजिर इस बार नहीं देखने को मिले हैं। तो वही यही कोशिश है कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है ये कभी ना कभी तो हमें स्टार्ट करने थे। डेंस एरियाज़ हैं बट पब्लिक का कोऑपरेशन भी रहा है, ट्रैफिक का कोऑपरेशन रहा है, हमारे सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलके काम करते हैं, सिर्फ एक स्मार्ट सिटी नहीं होता है, इसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी है, बाकी सब भी हैं, तो उन सब ने मैनेज किया है। और ये कुछ चंद दिनों की बात है क्योंकि ये ऑल प्रोजेक्ट्स आर नियरिंग कंप्लीशन और इनमें अभी फिनिश करके हमारे बाय जून ये पूरी तरह से थ्रू होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि तालमेल का फुकदान पाया जा रहा है। हमने देखा कि जो खानियार से लेकर नौहट्टा तक सड़क जाती है, एक दफ़ा ड्रेनेज सिस्टम का वहाँ प्रोसेस शुरू किया गया, उसके बाद वो फिर से बंद कर दिया गया। अब फिर से इस वक्त देखा जा रहा है कि ड्रेनेज फिर से वहाँ बनाया जा रहा है, खोदे जा रही सड़कें। तो ये तालमेल क्यों नहीं बन रहा है डिपार्टमेंट्स के आपस में? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये एक ही एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जिसको ड्रेनेज भी करना है और रोड का भी काम करना है, तो उनको पता रहता है कि कहाँ पे ड्रेनेज का पहले काम करना है और इसका। हाँ, कुछ जगहों पे हमारे UED डिपार्टमेंट है जो सीवरेज का काम देखते हैं, तो बट उनके साथ भी हमारा पूरा तालमेल है, वैसा कोई इशू नहीं है। हो सकता है कहीं पे कभी कोई डिज़ाइन चेंज की वजह से या किसी वजह से इशू आता है, बट उस रोड पे तो UED का भी काम हो चुका है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रेच पे ध्यान में आया है तो हमारे नॉलेज में भी लाइए, बट मेरे हिसाब से अभी जो हमने ड्रेनेज वाला काम है वो कंप्लीट किया है, अब हम रोड का सरफेस ठीक कर रहे हैं और फुटपाथ्स वगैरह को ठीक कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि लोग शिकायत करते हैं कि कई जगह ऐसी सड़कें बनाई गई है, सड़क को श्रिंक किया गया है और फुटपाथ्स को बढ़ा दिया गया है, तो चलने में अब मुझे लगता है कि जो ट्रैफिक फ्लो है उसमें दिक्कत हो जाएगी। ये कहाँ तक सही है और क्या आपका प्लान ऐसा है कि ये सुनी सुनाई बात है? देखिए, जो हमारे रोड की विड्थ होती है वो एक स्टैंडर्ड विड्थ हमें देनी होती है, वो तो मिनिमम तो हर जगह देनी है, वो तो दी गई है।
उसके बाद कुछ एरिया जो हमारे जहाँ पे कंजेशन ज़्यादा रहता है, अगर आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है कि जो थर्ड लेन है, फोर्थ लेन है, वो नॉर्मली या तो वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट की गाड़ी या कोई नॉर्मल लोग भी वहाँ पे पार्क कर लेते हैं। उसकी वजह से वो इंक्रोच होते होते वो 2 लेन के अंदर भी आ जाता है और आ जाके राइडिंग सरफेस कम मिलती है। जो रोड्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं 2 तरीके से किए जाते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जो राइडिंग सरफेस है वो क्लियर रखें और जो बाकी का 1 लेन बच जाता है या तो उसको फुटपाथ में कन्वर्ट करेंगे, पार्किंग स्पेसेस बनाएंगे और उसको इस तरह गाइड किया जाता है कि जो हमें राइडिंग सरफेस मिले वो 2 लेन की वो क्लियर मिले। तो कुछ रोड्स पे उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। कुछ रोड्स पे आप देखेंगे जैसे करण नगर है जो अभी हमने इसमें रिव्यू किया, इसमें हमारी जो ओरिजिनली जो हमारी 2 लेन चला करती थी और तीसरी लेन अमूमन पार्किंग के लिए यूज होती थी क्योंकि कमर्शियल एरिया है, तो तीसरी लेन को मोर और लेस हमने जो साइड पार्किंग होती है उसमें पार्किंग बेस बना के उसमें कन्वर्ट किया है। तो राइडिंग सरफेस उतना ही है, बल्कि पार्किंग स्ट्रीमलाइन होने की वजह से और स्मूथ एरिया मिलने की वजह से कि जहाँ पे कोई गाड़ी अब खड़ी नहीं हो सकती है, उस प्रेशर की वजह से ट्रैफिक फ्लो जो होता है वो ज़्यादा स्मूथ होता है। तो वहाँ पे आप देखें तो इन अ वे वो 3 लेन ही है, उसमें से 1 लेन जो है डेडिकेटेड पार्किंग वाली है और फुटपाथ फर्दर इंप्रूव किया गया है। कुछ जगहों पे आपको फुटपाथ का एरिया इसलिए बड़ा हुआ भी लगेगा क्योंकि ड्रेनेज अंडरग्राउंड की गई है और जो ड्रेनेज था और जो बाकी था और अनइवन था, कुछ जगहों पे बहुत पतला हो जाता था फुटपाथ, फिर एकदम से चौड़ा हो जाता था, अनइवन था, उसको ठीक किया गया है। और अभी जहाँ पे अभी हमारे काम चल रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे मोरलेस जैसा रोड सरफेस पहले था वैसा ही है। और जो आप जहांगीर चौक भी देखें, बाकी भी देखें, वहाँ पर भी जो काम चल रहा है, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके, जैसे करण नगर में भी हम जो शॉपकीपर्स हैं वहाँ पे ट्रेडर्स फेडरेशन है उनके साथ बात की और जो उन्होंने भी चेंजेस सजेस्ट किए हमने इनकॉर्पोरेट किया है, पब्लिक के लिए ही है एसेट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट उनके साथ मिलकर किया है। तो जो राइडिंग सरफेस है वो इंश्योर की गई है वो रहे और जो हमारी जो 3rd लेन बनती है, 4th लेन बनती है, उसको किस तरह यूज़ करना है वो बेस्ट पॉसिबल उस जगह के हिसाब से उसको बनाया जाता है और यही देखा जाता है कि ट्रैफिक कंजेशन ना हो। तो ये प्रॉपर इंजीनियरिंग होती है, इसमें सब सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के डिसाइड करते हैं। अच्छा, जहांगीर चौक के आसपास आप एक प्रोजेक्ट नया तैयार कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट है क्या? क्योंकि अक्सर वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। हाँ। क्या उस प्रोजेक्ट से आम लोगों को फायदा होगा और ट्रैफिक मैच जो वहाँ देखा जाता है उसमें कमी आएगी? देखिए, हमारा जो जहांगीर चौक का प्रोजेक्ट है वो ट्रैफिक को बेटर स्ट्रीमलाइन करेगा। ट्रैफिक का इशू, ट्रैफिक रेगुलेशन तो आप जानते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो भी कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ हमारे एरियाज ऐसे हैं जिनमें ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा ही रहता है। जैसे उनमें से एक जहांगीर चौक है, मैक्सिमम हमारा जो ट्रैफिक है वो मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में, ऑफिस आवर्स में वहाँ कंसंट्रेट होता है। तो वो तो एक चैलेंज है, उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, उसको ऑल्टरनेट रूट्स कैसे बनाए जाए, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इशू है, जो जहांगीर चौक का इशू है, उसको स्ट्रीमलाइन करके और उसमें जो जिस तरह हम ड्रेनेज और ये सब कुछ अंडरग्राउंड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड करते हैं, वो करके थोड़ा सा उसको स्मूदन किया जाए, उस पर वर्क किया जा रहा है, ज़्यादा वही फोकस है, ताकि जो हमारा जो ट्रैफिक है वो स्मूथली फ्लो कर सके। ट्रैफिक बर्डन बढ़ेगा, उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, वो एक अलग इशू है, बट जितना स्मूथ हो सकता है एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस में उसकी वो कोशिश की जा रही है। बस बे बनाया जा रहा है जहाँ पे थोड़ी सी ऐसी पार्किंग होती है जो कि हम नहीं चाहते हैं, उस पार्किंग को खत्म किया जा रहा है और पार्किंग को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया जा रहा है फॉर जो बसेस, रूट्स वाले बसेस होते हैं, तो उस सब के लिए, ऑटोज के लिए बेस बनाए जा रहे हैं, वो सारा कुछ किया जा रहा है इसको स्मूदन करने के लिए, इसको ईजी करने के लिए। और इसमें हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं, सबके साथ मिलकर हम कर रहे हैं। कई बार हमने जाके स्पॉट पर भी देखा है किस तरह से इसको बेहतर करना है। तो एक रीडिज़ाइनिंग है जो कि बेहतरी के लिए ही है, उससे बेहतर ही होगा। डॉक्टर साहब, आपने मैग्नेमाइजेशन का सिलसिला शुरू किया है, कई सड़कों पर हम देख रहे हैं, क्या जो मुनिसिपल हदूद में जो सड़कें आती हैं या इलाके आते हैं, हर सड़क को मैग्नेमाइज करना है नए सिरे से, या उन प्रोजेक्ट्स को जो नए सिरे से बन रहे हैं? नए प्रोजेक्ट्स को तो करना ही पड़ता है और जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे किया जाता है। सारी सड़क पूरी मैग्नेमाइज नहीं होती है, जहाँ जहाँ पे पॉट होल्स हैं, जहाँ पे इश्यूज हैं, उनको मैग्नेमाइज किया जाता है, और जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको तो करना ही है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो लो लाइन एरियाज हैं, थोड़ा सा बारिश गिरती है
तो पानी सैराब की सूरत में शक्ल में आता है। तो उन इलाकों में आपका प्लान क्या है ताकि वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बने और जो पानी का बहाव है, किसी वक्त ऐसा पानी बारिश गिरती है तो वहाँ जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लोगों के अबूर मरूर में मुश्किलात पैदा होते हैं। तो क्या ड्रेनेज सिस्टम वहाँ स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है या आपके दानिस्त में उन इलाकों के कोई मनसूबा तैयार किया गया है? हमारे जो श्रीनगर सिटी में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ट्रेडिशनली लो लाइंग है जिनमें इशू आता है, और ये अब तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशंस एक्ट हैं कि जिसमें हम ये इंश्योर करवा सकते हैं कि जो कॉलोनी बन रही है, जो भी कोई कॉलोनी बना रहा है वो प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से बनाए, उसमें ड्रेनेज रखें, उसमें सड़कें उतनी चौड़ी रखें ताकि प्रॉपर ड्रेनेज वहाँ पे बनाई जा सके। और ओरिजिनली जो कॉलोनी बना रहा होता है उनका काम होता है ड्रेनेज का ध्यान रखना, बट हमारे वहाँ उस तरह प्लान तरीके से बहुत सारी कॉलोनीज हैं जो पुरानी हैं, काफ़ी पुरानी हैं, जहाँ पे इश्यूज हैं, जो बगैर मंसूबे के बनी है। उसके बाद क्या हुआ है कि ओवर टाइम हमारे आप देखेंगे पिछले 2019, 20, 21, 22 में हमारे लगभग 40 के करीब डीवाटरिंग स्टेशंस हैं जो अपग्रेड किए गए हैं, जिनको और बेहतर बनाया गया, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ की गई और उनमें जो हमारा वो सिंपल बिजली पे चला करते थे उनको बैकअप भी दिया गया, उनको स्काडा सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि मोबाइल हम लोग कहीं पे अपने एक कंट्रोल रूम में बैठ के इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस तरह करके अपग्रेड किए गए, कुछ जगहों पे नए बनाए जा रहे हैं, कुछ जगहों पे बनाए गए हैं। टोटल हमारे पास अब ये नंबर बढ़ के 97 हो चुका है डीवाटरिंग स्टेशंस का। अभी हाल ही में हम एक और कॉलोनी में भी गए थे, वहाँ पे भी हमने प्रपोज किया हुआ था 14 करोड़ का, मोस्ट प्रोबेबली वो सैंक्शन हो गया है या हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो वैसे करके प्लानिंग तो है कि किस इलाके में हमें ड्रेनेज स्टेशन की ज़रूरत है, डीवाटरिंग स्टेशन की ज़रूरत है, किस जगह पे हमें ड्रेनेज की बनाने की ज़रूरत है। तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। एक साल में कितनी कैपेसिटी रहती है हमारा काम उठाने की, उसके हिसाब से इन जो प्रोजेक्ट्स है इनको लिया जा रहा है, तो प्रॉपरली प्लान में है। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बारिश होती है और वहाँ पे पानी जमा होता है, उसके लिए हमारे पास डीवाटरिंग पंप्स हैं, डीवाटरिंग स्टेशंस तो अपना काम करते हैं जो 97 है, प्लस 130 के करीब ओवरऑल डीवाटरिंग पंप्स हैं जिनकी कैपेसिटी सफिशिएंट होती है, बट वी आर स्टिल गेटिंग 100 मोर पंप्स ताकि और ज़्यादा जल्दी हम कर सके काम। जैसे एक जगह से पंप उठा के दूसरी जगह डिप्लॉय करना पड़ता है, हम जल्दी कर सके उसके लिए हम और पंप्स ले रहे हैं। तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस जब भी कभी ऐसा होता है, और आगे की प्लानिंग में भी सब कुछ रखा है। और आप देखते जाएंगे कि साल दर साल इसमें एडिशन ही होता है, हमारा जो भी हमारा नेटवर्क है, ड्रेनेज नेटवर्क है, वो सारा कुछ है वो एडिशन ही होता है। तो ये प्लान है, और आने वाले टाइम में जब लोग भी थोड़े जागरूक होते हैं, वो ऐसी कॉलोनीज में मूव करना पसंद करते हैं आपकी जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हो, रोड नेटवर्क बेटर हो, तो ये इश्यूज और ज़्यादा कम हो जाएंगे आने वाले टाइम में, आप देखेंगे, और हमारा प्लान भी उसके साथ चलेगा। डॉक्टर साहब, पिछली बार ज़्यादा बारिशें हुई, हमने देखा कि बुलवार्ड सड़क जो है पूरी चौक हो गई, तो वहाँ ड्रेनेज का फुकदान पाया गया, ऐसा क्यों? देखिए, जिस हिसाब से बारिश हुई थी अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी ज़्यादा बारिश इतने कम टाइम में हो गई, तो कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी जमा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पानी जमा रहा और उसके ऊपर हम एक्ट नहीं कर पाए, या फिर अगर सपोजिंगली कोई लेन ही, ये कोई ड्रेन चौक हो गई है किसी वजह से, उस वक्त बारिश है, बारिश में कई बार कोई कचरा भी रहता है, यानी कि इवन पेड़ पौधों के ही पत्ते रहते हैं, तो उससे कभी कभी ड्रेन ब्लॉक हो गई, कुछ होगी। तो ऐसा नहीं है कि एसएमसी वाज नॉट एक्टिव और उन्होंने इमीडिएटली जाके उसको डीक्लॉग ना किया हो। तो ऐसा कुछ जगहों से शिकायतें आई कि जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट है, बट किसी वजह से वो क्लॉग हुआ और उस पर जाके हमने उसको रिजॉल्व किया और इमीडिएटली हमने उसको फ्लो करवाया। तो कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे ये इशू 1 या 2 घंटे से ज़्यादा कहीं पे भी परसिस्ट किया हो। जो भी था उसको रिजॉल्व किया। ये तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ 1-2 घंटे, नॉर्मली जहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो पहुंचे, मैन पावर पहुंचे, 15 मिनट के अंदर इशू रिजॉल्व हुआ और वो ड्रेन आउट कर दिया। शहरी श्रीनगर में अक्सर लोग शिकायत ड्रेनेज का ही करते हैं, आपको लगता है कि ड्रेनेज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फोकस करना चाहिए? देखिए, हमारी प्रायोरिटी है, हमारे पास तो ड्रेनेज विंग है, वी हैव एसी ड्रेनेज, ऐसा नहीं है हम फोकस नहीं करते हैं, ये हमारा मेन फोकस एरिया है। और जो शहर का ड्रेनेज सिस्टम है, जो उसको अपग्रेड करना है, उसमें रेगुलर काम चलते रहते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, हम लोग नए प्रोजेक्ट्स भी उठाते हैं हर साल, हमारे केपेक्स में पार्ट आता है, ये सब कुछ होता है। हाँ, एरिया बहुत बड़ा है जिसको हमें कैटर करना है, बट जो भी हमारे पास प्रायोरिटीज रहती हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं, बिकॉज देयर इज अ कैपेसिटी, किस कैपेसिटी से काम किया जा सकता है, तो उस पर भी काम चल रहा है। और आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे ड्रेनेज वर्क से लेके जो 3-3, 4-4 लाख के होते हैं, बहुत छोटे से एरिया के लेके करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं हमारे यहाँ से। तो वो ड्रेनेज तो इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी एरियाज। एसएमसी के बहुत सारे विंग्स हैं, वो सैनिटेशन हो, वो ड्रेनेज हो, वो सिविल वर्क्स का अलग से विंग है,
हेल्थ का है, उसके बाद हमारे बहुत सारे अलग अलग विंग्स हैं, तो उसमें ड्रेनेज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम है, तो दैट इज़ ऑलवेज देयर। डॉक्टर साहब, स्मार्ट सिटी बसेस जो हैं, जब से आपने सड़कों पर दौड़ाई है तो लोग बड़ा मुस्बत रद्द ज़ाहिर कर रहे हैं, लोगों को काफ़ी राहत हुई। तो ये बताइए कि मज़ीद बसेस श्रीनगर में देखने को मिलेगी? देखिए, जब ये जो स्मार्ट सिटी की हमारी ई बसेस है, इनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है पब्लिक का। अब आपने खुद देखा है, क्योंकि टाइम से चल पा रही हैं और थोड़ी बेटर मैनेज्ड है, बिकॉज अभी गर्मी का भी ख्याल रखा गया, उसमें सर्दी का भी रखा गया। HVAC बसेस हैं, लेट चला पा रहे हैं हम, सेफ सिक्योर सर्विस है जो पब्लिक को मिल पाती है। तो जब से मैं भी यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि अक्सर हम लोग अपने घरों में, तो जो काम करने वाले लोग हैं वो शाम को जाते हैं और सुबह वो वापस काम के लिए निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो दिन का ज़्यादातर हिस्सा लोग ट्रांजिट में बिताते हैं, या ऑफिस जाएंगे या घर जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा ट्रांजिट रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए। वो सिर्फ गाड़ियाँ नहीं हैं, वो गाड़ियों की मिलने की फैसिलिटी है, बस स्टॉप्स हैं, वो हमारे वहाँ पे जो बस स्टॉप्स हैं वहाँ पे और एमिनिटीज़ हैं। सपोजिंगली आप देखेंगे बहुत सारे शॉपिंग एरियाज जो होते हैं वो ऐसे ट्रांजिट एमिनिटीज़ के आसपास होते हैं। इसी तरह से हमारा अगर यहाँ पे शहर में रेलवे स्टेशन है, हमारे यहाँ पे ऑटो स्टैंड्स है बाकी हैं, तो उनके एरियाज़ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो उसके ऊपर हमारा फोकस है। और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी इम्प्रूव करने पे हमारा फोकस है। तो ये ट्रांजिट बेस्ड रीडेवलपमेंट है। अब हम SD और SMC मिलकर इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और जो हमारा इन पर से जो हमारा ट्रांजिट है, यानी कि जो बसेज है वो भी इम्प्रूव होंगी। हमें उम्मीद है कि कुछ और बसेज भी आ जाएंगी इसमें, उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। और ये हमारा जो एक ई बसेस चलाने का था, एक ये चैलेंजिंग भी था, बिकॉज सर्दियों में श्रीनगर का टेम्परेचर डिप करता है, तो ये तजुर्बाती तौर देखना था कि चलेंगी कि नहीं चलेंगी। हाँ, तो हमें इसको एक बार टेस्ट करने के लिए, मुझे याद है जनवरी में सुबह 4 बजे हमें वो टेम्परेचर मिला एग्जैक्ट माइनस, जिस पे हमें इसको टेस्ट करना था। तो हमने इसको 4 बजे, हमारी टीम जो थी सर्दियों में, वो कुछ माइनस समथिंग कोई टेम्परेचर था, और उस पर हमें टेस्ट करना था कि इसका HVAC कैसा परफॉर्म करता है, इंजन कैसा परफॉर्म करता है, स्टार्ट हो जाती है टाइम पे नहीं होती है। तो वो क्लियर हो गई, उसके लिए टीम भी आई थी दिल्ली से, और 4 बजे सुबह ये टेस्ट किया गया। तो वो सब चीज़ें भी ठीक रही, तो मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में और बेहतर तरीके से चलेगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके मंसूबे हैं और प्लान्स हैं वो ज़मीनी सतह पर मुकम्मल तौर पर अमलाया जाए और लोगों को राहत मिले। आपसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। ये थे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और CEO स्मार्ट सिटी डॉक्टर उवैस अहमद, जिनका कहना है कि मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू किया गया है और सुरत के साथ इसको जल्द मुकम्मल किया जाएगा, और ये ध्यान में रखा गया है कि लोगों को राहत मिले।